एक बालक कैसे अधिगम करता है, इसके कुछ सिद्धांत हैं। उसी में आज हम दूसरा सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, आईपी पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईपी पावलोव को इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। क्या किया था इन्होंने, क्यों मिला था, सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस यूट्यूब चैनल पर। सुपर टेट की बेसिकली हम तैयारी कर रहे हैं और यूपी टेट के लिए जो भी सीडीपी है, बाल विकास है, उसको हम कवर कर रहे हैं। आज हम पहुंच चुके हैं जो अधिगम के सिद्धांत हैं उसमें दूसरा वीडियो है ये, और इसकी प्लेलिस्ट आप बन चुकी है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप सीडीपी पढ़ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आईपी पावलोव के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले जरूरी चीजें बता देता हूं मैं, है ना। इससे संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, जैसे इस सिद्धांत के और अन्य नाम क्या हैं, इसमें अनुबंधन क्या है, कौन है आईपी पावलोव, प्रयोग किस पर किया था, कैसे प्रयोग किया था, सारी बातें मैं आपको बता देता हूं। हर एक सिद्धांत को जब हम पढ़ेंगे तो आप समझ लीजिए उसका एक न एक आधार जरूर होगा। इसका आधार था अनुबंधन। तो अनुबंधन जो स्थापित किया था आईपी पावलोव ने, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इसको कहते हैं। इसके जो जनक हैं वो आईपी पावलोव हैं। इसको इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सबसे पहले मैं आपको इसके अन्य नाम बता देता हूं। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत अगर पेपर में आ जाए तो कंफ्यूज मत होना, इसका ही दूसरा नाम है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत अगर बोल दे पेपर में तो कंफ्यूज मत होना, इसी का नाम है। स्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत बोल दे तो कंफ्यूज मत होना, इसी का नाम है ना। तो ये इस सिद्धांत के अन्य नाम है। कौन है इसके जनक यानी कि प्रतिपादक? इसके प्रतिपादक कौन है? आईपी पावलोव है। आईपी पावलोव कहां के थे? रूस के शरीर वैज्ञानिक थे। कौन थे? शरीर वैज्ञानिक। कहां के थे? रूस के। इस सिद्धांत के लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। अच्छा, अब इन्होंने प्रयोग किस पर किया उस पर चर्चा कर लेते हैं। अपने कुत्ते पर प्रयोग किया था, है ना। एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। कब किया था? सन 1904 में। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले अपने दिमाग में छाप लीजिए। इसके अन्य नाम क्या है? आईपी पावलोव कहां के थे? रूस के, नोबेल प्राइज विनर है। कुत्ते पर प्रयोग किया था सन 1904 में। अब देखिए, अब ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको इससे पहले जो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था, उसमें उसमें पिंजरे में बंद जो बिल्ली थी और उसके लिए जो आगे रखा भोजन था, वो मैंने आपको बताया था कि भोजन स्टिमुलस है, उद्दीपक है, और उस उद्दीपक के प्रति जो बिल्ली क्रिया कर रही है, प्रतिक्रिया कर रही है, उसको प्रतिक्रिया कहते हैं, है ना। अब ऐसे ही इस सिद्धांत में अनुबंधन जो कि इसका आधार है वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। अच्छा गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जो भी मैथ्स की बुक परचेज करना चाहते हैं यूपी टेट के लिए, तो चाक्षु पब्लिकेशन की बुक्स बेस्ट होती हैं। मैथ्स पेपर 1 के लिए है ये, और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्यूशन दिया गया है। इसके अलावा सारे चैप्टर हैं इसमें, मैथ्स के लिए सारे चैप्टर्स को इसमें कवर किया गया है। आप इसको नीचे दिए लिंक से परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, और अगर कोई जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है। उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए। वहां पर बुक्स के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी लेनी है कि कैसे खरीदनी है, क्या करनी है, वो भी आप ले सकते हैं। इसको आप अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने सिद्धांत की ओर आगे बढ़ते हैं। अपना जो सिद्धांत है इन्होंने आईपी पावलोव ने किया था प्रयोग कुत्ते पर। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये जो भोजन है कुत्ते के सामने, इसको बोलते हैं उद्दीपक। मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था कि आपने आसपास के कुछ उद्दीपकों के नाम बताइए, है ना। मैंने आपको बताया था उद्दीपक क्या है? दुनिया की हर एक चीज जो इंसान के द्वारा बनाई गई है वो उद्दीपक है। जो पंखा चल रहा है मेरे ऊपर, ये उद्दीपक है। मेरे सामने रखा मेरा लैपटॉप उद्दीपक है। जो मैं स्कूल में पढ़ाने जाता हूं सुबह, वो स्कूल मेरे लिए उद्दीपक है। क्योंकि जो चीज हमें अपने लिए आकर्षित करती है अपनी ओर, वो हमारे लिए उद्दीपक है। हर चीज आकर्षित कर रही है, रास्ते में चलती हुई बाइक से लेकर के एक चाय कॉफी, जो भी आपको सामने दिखे, सारी चीजें उद्दीपक हैं। क्योंकि हमें वो क्या है, अपने लिए प्रेरित कर रही है अपनी ओर, और इसलिए इंसानों के द्वारा वो बनाई गई है। इसलिए भोजन क्या था? उद्दीपक। और ये जो लार टपक रही है, ये क्या है? ये स्वाभाविक क्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है। तो अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो उद्दीपक है और जो अनुक्रिया कुत्ता कर रहा है, लार टपका रहा है,
इसके बीच में एक संबंध स्थापित कर देना, इसके बीच में घंटी को ले आना, घंटी को जोड़ देना किससे, इस भोजन से और कुत्ते की लार से, कुत्ते से, इसके बीच में कुछ भी जोड़ देना। इसको क्या बोला गया है, मैंने आपको क्या बताया था, अनुबंधन। इसके बीच में अनुबंधन जोड़ दिया गया है। प्रयोग में आपको बता देता हूं प्रयोग कैसे किया था। प्रयोग करने के लिए कुत्ते के सामने जब आईपी पावलोव भोजन रखते थे तो उसकी लार टपकती थी, है ना, तो पिंजरे में बंद था वो, मान लीजिए पिंजरे में बंद था, नहीं था, तो जो भोजन था वो उद्दीपक था। ये स्वाभाविक क्रिया है जो कुत्ता कर रहा है, उसके साथ उसकी लार टपकेगी ही टपकेगी। फिर आईपी पावलोव ने क्या किया कि कुछ दिन तक ये किया कि उसके सामने पहले घंटी बजाई, उसके सामने पहले घंटी बजाई, फिर भोजन लाकर दे दिया, फिर अगले दिन ऐसे ही किया, घंटी बजाई, भोजन लाकर दे दिया। तो कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहा, तो कुत्ते को समझ में आ गया कि भोजन मुझे कब मिलता है, जब घंटी बजती है। तो फिर ये क्या है, जैसे ही घंटी बजी और उसको भोजन नहीं दिया गया, फिर भी कुत्ते ने लार टपकाई, है ना, घंटी बजी, कुत्ते ने लार टपकाई, क्योंकि उसको पता है भोजन आएगा, लेकिन उसको फिर बाद में भोजन नहीं दिया गया। लेकिन क्या है, ये क्या चीज है, इन्होंने एक अनुबंधन स्थापित कर दिया, एक साहचर्य स्थापित कर दिया, इसी को अनुबंधन बोला गया है, घंटी को। ठीक है, अब मैं आपको एक एक चीज बता देता हूं। जो आईपी पावलोव ने अपना प्रयोग किया था, अपने प्रयोग में जो भी क्रियाएं हुई थी उन क्रियाओं को नाम दिया गया है। क्या क्या नाम दिया गया है, यूसीएस यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस, हिंदी में कहते हैं इसको स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि जो भोजन था कुत्ते के लिए स्वाभाविक उद्दीपक था, उसके सामने स्वाभाविक था कि उसको भोजन मिलेगा। फिर उसके सामने जो घंटी की आवाज को जो जोड़ा गया, साहचर्य स्थापित किया गया, वो था अस्वाभाविक उद्दीपक। अब मान लीजिए मेरे सामने, मान लीजिए कुत्ते के सामने भोजन है, तो उसके लिए वो उद्दीपक है, क्योंकि मैंने बोला कि सारी चीजें दुनिया में हर चीज उद्दीपक है। अब उसके सामने बीच में घंटी लाई गई है, अब जो भोजन है वो तो स्वाभाविक है, लेकिन जो घंटी की आवाज है वो क्या है, अस्वाभाविक है, उसको नहीं पता था कि घंटी बजेगी, तो इसको अस्वाभाविक उद्दीपक बोला गया है। फिर भोजन को देखकर जो उसने कुत्ते ने लार टपकाई है वो स्वाभाविक अनुक्रिया है, यानी ये क्रिया कैसी है, स्वाभाविक है, उसके सामने भोजन रखोगे वो लार टपकाएगा, ये स्वाभाविक है। अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, अनुबंधन, जो उसके भोजन के बीच में जो घंटी आ गई है, जो साहचर्य स्थापित हो गया है, जो संबंध स्थापित हो गया है, जो अनुबंधन है, अनुबंधन स्थापित हुआ है, उसको अस्वाभाविक अनुक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अस्वाभाविक अनुक्रिया। तो ये उम्मीद करता हूं ये सारा जो टर्म है कि स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक अनुक्रिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीजें स्वाभाविक हैं वो स्वाभाविक हैं, जो बाद में लाई गई हैं वो अस्वाभाविक हैं। बाद में क्या क्या, घंटी लाई गई, घंटी की आवाज, और जो अनुबंधन स्थापित किया गया, जो संबंध स्थापित किया गया वो, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एक टर्म आता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, संबंधन प्रतिक्रिया क्या है। क्वेश्चन को, जो शब्द है उसको केवल घुमाकर एक नया शब्द बना दिया इन्होंने, संबंधन प्रतिक्रिया क्या है। तो जो स्वाभाविक उत्तेजक है, स्वाभाविक यानी कि जो कुत्ता लार टपका रहा है, उसके प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली जो प्रक्रिया को संबंधन प्रक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कुत्ता लार टपका रहा है, तो ये उसका स्वाभाविक, उसकी उत्तेजना है, उसका स्वाभाविक चीजें हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन उसके लिए वो क्या है, लार टपकाने के अलावा पूंछ बिलाएगा, इधर उधर भागेगा, इसको बोलते हैं संबंधन प्रतिक्रिया, है ना। स्वाभाविक उत्तेजक के प्रति स्वाभाविक उत्तेजक के समान होने वाली जो प्रक्रिया है उसको संबंधन प्रक्रिया कहते हैं, है ना। जैसे कुत्ते पूंछ लाता है, आपने देखा कुत्ता पूंछ लाता है ना, लार टपकाएगा, खाना देके पूंछ भी लाएगा, सारी चीजें करेगा, तो इसको हम संबंधन प्रतिक्रिया कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब इसके कोई भी सिद्धांत हो, जैसे अधिगम का सिद्धांत है, हमने अपनाया है, अपने अपने कोर्स में लिया है, वो क्यों लिया है कि बालक अधिगम कैसे करेगा उसके लिए भी है वो। तो इसके शैक्षिक महत्व क्या है, हर एक सिद्धांत का शैक्षिक महत्व होता है, तभी वो सिद्धांत बनाया जाता है, उसका महत्व जरूर होगा। ये जो आईपी पावलोव का सिद्धांत था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, इसका शैक्षिक महत्व यह है कि इसी तरह से जैसे कुत्ते के और खाने के बीच में जो घंटी लाई गई है, ऐसे ही नई नई उसके जो अच्छा स्वभाव है, अच्छी जो आदतें हैं, वो हम ला सकते हैं बच्चे में। कैसे लाएंगे, जैसे मान लीजिए बच्चा कोई अच्छे माहौल में नहीं पढ़ता है, गंदगी में पढ़ता है बैठ के, फिर उसको कुछ दिन तक आप ले जाइए अच्छे माहौल में, स्वच्छ माहौल में, अच्छा वातावरण हो, उसमें बैठा कर पढ़ाइए। कुछ दिन तक आप उसमें पढ़ाओगे आप बैठा कर, तो बच्चे को आदत हो जाती है उसकी,
वो उसी माहौल में, उसी वातावरण में फिर अच्छे से पढ़ पाता है ना। तो इस तरह से कुछ भी आदत डाली जा सकती है, उसका स्वभाव कैसा भी हम बना सकते हैं आदत डाल के, है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गणित का सवाल कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे, तो गणित का सवाल कर रहे हैं, आप करते हैं, अच्छा है, लेकिन कुछ टाइम से आप क्या करने लग रहे हैं कि आपने कान में ईयरफोन लगा लिया, हेडफोन लगा लिया, और फिर गाना सुनते सुनते आप गणित का सवाल कर रहे हैं। कुछ दिन तक आप ये कर लोगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी, जब तक आप गाना नहीं सुनोगे आप गणित का सवाल नहीं कर पाओगे, है ना। तो ऐसे ही इस सिद्धांत के अनुसार हम बच्चे में स्वभाव और आदत का निर्माण कर सकते हैं। भाषा का विकास कर सकते हैं। भाषा के विकास पर क्रो एंड क्रो ने यहां पर बल दिया है सिद्धांत में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बल दिया है कि क्रो एंड क्रो के अनुसार जिन विषयों में चिंतन की आवश्यकता कम होती है उनको ऐसे पढ़ाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सवाल है, बच्चा किसी फॉर्मूले से कर रहा है, फॉर्मूला काफी बड़ा है, उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला उसमें ऐड कर दो, छोटी सी चीज कोई ऐसी ऐड कर दो, ट्रिक ऐड कर दो, जिससे क्या है उस ट्रिक के माध्यम से वो कर लिया करे, उसकी आदत डलवा दो, तो संबंध स्थापित कर दो, है ना। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहां पर, यहां से हम, तो सवाल को हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, तो बच्चे को बता दो कि देखो यहां से तो होता ही है, इसके अलावा तो हम ऐसे भी कर सकते हो, इनको डायरेक्ट भी काट सकते हो, तो फिर बच्चे की वो आदत हो जाएगी, वो डायरेक्ट काटने लग जाएगा। तो इस भाषा का विकास भी कर सकते हैं हम, है ना। गणित के जो सवाल होते हैं उनमें कर सकते हैं हम, गणित का भी एक पॉइंट लिख लीजिए, भाषा का विकास भी होता है, और गणित में भी, हिंदी में भी कर सकते हैं हम। हिंदी में करते हैं ना, कोई शब्द होता है उसको, मान लीजिए कोई कठिन शब्द है, मान लीजिए पूर्वाग्रह है, तो उसके लिए हम छोटा सा कुछ करते हैं ना, इसको टुकड़ों में बांट कर पढ़ो, इसके लिए पहले ये बोल कर देखो। तो भाषा का विकास में सहायक है ये, गणित के जो विषय है उसमें सहायक है, अभिवृत्ति के निर्माण में भी सहायक है। उसके सामने उचित और आदर्श व्यवहार आप प्रस्तुत करें, उसकी वृत्ति वैसी ही बन जाएगी, है ना। मानसिक और संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार भी किया जा सकता है। बच्चा मान लीजिए मानसिक रूप से और संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, उसको पता नहीं है कि कब कितना हंसना है, क्या कितना करना है, वो सारी चीज नहीं है, तो इस विधि के द्वारा हम उसमें ये इसका उपचार कर सकते हैं हम, है ना। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कोई नई चीज बीच में ले आनी है केवल, और जब अनुबंधन स्थापित हो जाएगा, संबंध स्थापित हो जाएगा, तो वो उस तरह से बालक उस क्रिया को करने लगेगा। तो बालक का जो अधिगम है उसके लिए बहुत सारे इसके शैक्षिक महत्व हैं इस सिद्धांत के, ठीक है। तो आईपी पावलोव हमने पढ़ा, आईपी पावलोव की जितनी भी विशेषताएं सारी हमने पढ़ ली, और उसका शैक्षिक महत्व जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, उसका शैक्षिक महत्व भी हमने पढ़ लिया, है ना। इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा आपका, इससे बाहर ना तो एग्जाम में कभी भी प्रश्न गया है, ना कभी भी जाएगा। अगर इसमें से भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, है ना। आपका आईपी पावलोव का जो सिद्धांत है वो खत्म हो गया है। मैं आपको बता देता हूं, यूपी टेट सुपर टेट में ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं टॉपिक्स, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और जिसको यूपी टेट के लिए मैथ्स की बुक परचेज करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 5 स्टार की रेटिंग्स इनको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर दी गई है, और जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।